अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम बोन्स के हवाले से डिस्क्राइब करते हैं बोनी फीचर्स को, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स यूज़ करते हैं बोनी फीचर्स के हवाले से, जिसमें कि हम लीनियर एलिवेशन, राउंडेड एलिवेशन, शार्प एलिवेशन पर ऑलरेडी एक वीडियो तो बना चुके हैं। लेकिन आज हम ओपनिंग्स के ऊपर बात करेंगे, डिप्रेशंस के ऊपर बात करेंगे और स्मॉल फ्लैट एरियाज फॉर आर्टिकुलेशन के ऊपर बात करेंगे और एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ आर्टिकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। तो चलें पहले शुरू करते हैं डिप्रेशन से। हमें मालूम है कि डिप्रेशंस तीन मुख्तलिफ तरह की डिप्रेशंस पाई जाती हैं, जिसमें नॉच, ग्रूव या सल्कस और फोसा, ये इस तरह की डिप्रेशंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम नॉच को देखते हैं कि नॉच कौन सी जगह और ये किस तरह की डिप्रेशन है। अगर हम देखें, नॉच हमेशा एक बाउंड्री पे पाया जाता है या किसी एज पे अगर वी शेप्ड अपीयरेंस अगर आपको मिलती है, वी शेप्ड अपीयरेंस आपको मिलती है, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये जो डिप्रेशन है इसको हम नॉच का नाम देते हैं। जैसे हिप बोन में पाया जाने वाला ग्रेटर शियाटिक नॉच। इसी तरीके से अगर हम स्कैपुला में भी देखें तो स्कैपुला में हमें एक स्कैपुलर नॉच मिलता है जो कि बाउंड्री पे मिलता है, सुपीरियर बॉर्डर पे मिलता है। सुपीरियर बॉर्डर पे हमें स्कैपुलर नॉच मिलता है, जिसे हम सुप्रा स्कैपुलर नॉच कहते हैं। ये भी वी शेप्ड अपीयरेंस होता है। तो ये डिप्रेशन है जिसे हम नॉच कहते हैं। इसी तरीके से जैसे ग्रेटर शियाटिक नॉच, इसी तरीके से लेजर शियाटिक नॉच वी शेप्ड अपीयरेंस देता है। और नॉच हमेशा आपको बाउंड्रीज या फिर एजेस पे मिलता है, बोन की एजेस या बाउंड्रीज पे आपको ये डिप्रेशन मिलती है, जिसे हम नॉच कहते हैं। इसके बाद अगर हम फोसा की बात करते हैं तो फोसा आपको किसी सरफेस पे मिलता है। अगर सरफेस डिप्रेस पार्ट है तो उस डिप्रेशन को हम फोसा का नाम देते हैं। जैसे कि इस हिप बोन में आपको ये डिप्रेस पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसे हम इलियक फोसा कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्कैपुला में देखें तो स्कैपुला में हमें सब स्कैपुलर फोसा दिखाई दे रहा है, जो कि कोस्टल सरफेस पे पाया जाता है या एंटीरियर सरफेस भी इसे कहते हैं। तो इस एंटीरियर सरफेस पे यहाँ एक फोसा पाया जाता है, एक डिप्रेशन है, जिसे हम सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। इसके पोस्टीरियर साइड पे भी हमें ये जो सरफेस एरिया है स्पाइन से ऊपर, स्कैपुलर स्पाइन है, स्पाइन से ऊपर जो एरिया हमें मिलता है उसे हम सुप्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। इसी तरीके से इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो फोसा अगर सरफेस एरिया है, फ्लैट टाइप सरफेस है और उस सरफेस में हमें कोई डिप्रेशन मिलती है तो उस डिप्रेशन को हम फोसा का नाम देते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्रूव या सल्कस की तरफ। हमें मालूम है कि ग्रूव या सल्कस भी एक डिप्रेशन है और ये ग्रूव या सल्कस से मुराद एक नैरो और लॉन्ग सी डिप्रेशन को हम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो टुबरकल्स के दरमियान में, जो कि ह्यूमरस में पाए जाते हैं, लेजर टुबरकल और ग्रेटर टुबरकल के दरमियान में एक सल्कस है या ग्रूव है, जो कि लॉन्ग नैरो डिप्रेशन है। उसको हम इंटर टुबरक्यूलर सल्कस या फिर हम उसे बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं। ये बाइसेप्टल ग्रूव जो कि दो टुबरकल्स के दरमियान में पाया जाता है। तो डिप्रेशंस पे तो हमने बात कर ली, ग्रूव भी हमने देख लिए, नॉचेस भी हमने देख लिए, फोसास भी हमने देख लिए। तो अब हम बात करते हैं ओपनिंग्स पे बात करते हैं। अगर ओपनिंग्स की बात आए तो हम फिशर हमें सुनने को मिलता है, फोरामेना हमको सुनने को मिलता है, केनाल सुनने को मिलता है और मीटस सुनने को मिलता है। सबसे पहले हम फिशर की बात कर लेते हैं। फिशर एक ऐसी ओपनिंग होती है कि जो क्रैक हो, क्रैक ओपनिंग को हम फिशर कहते हैं। हम अगर देखें तो ये क्रैक सी ओपनिंग है ऑर्बिट में। ये जो ऑर्बिट हमें दिख रहा है, इस ऑर्बिट में इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जिसे हम इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर और सुप्रा ऑर्बिटल फिशर कहते हैं, ये हमें ओपनिंग की सूरत में ऑर्बिट में मिल रहे होते हैं।
तो ये पहली किस्म की ओपनिंग है जो कि फिशर है, जिसे हम क्रैक ओपनिंग कहते हैं। क्रैक यानी दरार किस्म की ओपनिंग। ये तो हो गई हमारी फिशर के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं केनाल के हवाले से। केनाल और फोरामेन में एक फ़र्क होता है कि केनाल एक ऑरिफिस है, एक ओपनिंग है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को पास होने के लिए पैसेज प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड फोरामेना मैग्नम से पास होता हुआ आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास के जो वर्टिब्रल फोरामेन होते हैं उसमें से पास होता हुआ और निचली वर्टिब्रास तक जाता है, थोरैसिक और फिर उसके बाद लंबर तक स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से वो पास होता है स्ट्रक्चर, तो ये फोरामेन है। तो फोरामेन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, ये ऐसी ओपनिंग होती है। ओपनिंग है, पैसेज है स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये सबसे बड़ी फोरामेन है, तो इसलिए फोरामेना मैग्नम कहलाता है ये। और भी हमें फोरामेन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, अगली आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। लेकिन एक ये जो फोरामेना मैग्नम है आपको ये स्कल के इंफीरियरली ऑक्सीपिटल बोन में आपको दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर भी ऑब्चुरेटर फोरामेन मिल रहा होता है। तो ऑब्चुरेटर फोरामेन ये मेम्ब्रेन से कवर होता है और यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग होती है जिसमें से स्ट्रक्चर पास कर रहा होता है, स्ट्रक्चर की पैसेज के लिए जगह होती है। तो ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है। तो फोरामेन आपको मैंने बताया कि ये पैसेज प्रोवाइड करता है, एक ऐसी ओपनिंग है जो स्ट्रक्चर को पास होने में मदद देता है। फिर उसके बाद अगर हम आए केनाल की तरफ, तो केनाल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी ओपनिंग होती है कि जिसमें कनेक्शन का काम करता है। ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी ऐसी ओपनिंग जो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्शन का काम करे, एक एरिया या एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करे और पैसेज भी प्रोवाइड करे, कनेक्ट भी करे, तो उसे हम केनाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्टिक केनाल दिखाई दे रहा है इस ऑर्बिट में, ऑप्टिक केनाल, ठीक है। उसके बाद अगर हम आखिरी ओपनिंग की तरफ आए तो वो मीटस कहलाता है, जो कि ये मिस्टॉइड प्रोसेस से एंटीरियर साइड पे और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से पोस्टीरियर साइड पे आपको एक ओपनिंग दिखाई देती है जिसे हम एक्सटर्नल एक्विस्टिक मीटस कहते हैं। यही एक्सटर्नल एक्विस्टिक मीटस का इंटरनल पार्ट आपको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मिलता है, जो कि ये इंटरनल एक्विस्टिक मीटस है, ये भी ओपनिंग होती है। तो हमने 4 ओपनिंग्स देख लिए। इंटरनल एक्विस्टिक मीटस हमने देखा और मीटस हमने एक्सटर्नल भी देखा और इंटरनल भी देखा। इसके अलावा हमने फोरामेना, केनाल और फिशर्स हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं एक्सपेंडेड एंड्स फॉर आर्टिकुलेशन को देख लेते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम टिपिकल लॉन्ग बोन्स को देखते हैं तो हमें उसमें उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड्स पे हमें एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ आर्टिकुलेशन हमें मिलते हैं। इंफीरियरली हमें नकल शेप्ड के कॉन्डाइल्स मिलते हैं। ये बेसिकली हमारे नकल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल नकल शेप्ड की अपीयरेंस वाले कॉन्डाइल्स मिल रहे हैं जो कि एक्सपेंडेड और डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे मौजूद हैं। ये आर्टिकुलर सरफेस एरिया है जिसे हम कॉन्डाइल कहते हैं। तो मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स होते हैं। ये आर्टिकुलेशन के लिए सरफेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करके बायकॉन्डाइलर जॉइंट बनाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके ऊपर एपिकॉन्डाइल्स मौजूद होते हैं, जिसको जो राउंडेड प्रोजेक्शंस हैं अबव कॉन्डाइल, कॉन्डाइल से ऊपर की जानिब, जिसे हम एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ये लेटरल साइड पे है और कॉन्डाइल से ऊपर है तो लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल। एक हमें राउंडेड स्फेरिकल हेड मिल रहा होता है जो कि एक आर्टिकुलर सरफेस है, ये हमें फीमर में मिल रहा होता है। ये आर्टिकुलेट करता है एसिटिबुलम के साथ और एसिटिबुलो-फेमोरल जॉइंट बनाता है। इसी तरीके से आर्टिकुलेशन के एंड्स हमें यहाँ ह्यूमरस में भी मिलते हैं। हेड राउंडेड है जो कि ग्लिनोइड कैविटी के साथ मिलकर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। ये कुछ इस तरह से जॉइंट बनाता है।
ग्लिनॉइड कैविटी के साथ, ये ग्लिनॉइड कैविटी है। लेकिन इस पे भी इसी तरीके से हम कॉन्डाइल देखते हैं जो कि एक्सपेंडेड एंड्स हैं फॉर आर्टिकुलेशन। और ये हम देखें कि मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल, और उसके ऊपर, उस कॉन्डाइल के ऊपर एपिकॉन्डाइल, यानी मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल कॉन्डाइलर रीजन्स पाए जाते हैं। आखिरी बात करेंगे जो कि फैसेट है, जो स्मॉल फ्लैट एरिया फॉर आर्टिकुलेशन है। ये हम देख लेंगे। हमें मालूम है कि रिब्स हैं। अगर हम एक स्केलेटन को देखें तो यहाँ पर हेड की तरफ वर्टिब्रल बॉडीज से जुड़ने के लिए या इस ट्रांसवर्स प्रोसेस से जुड़ने के लिए फ्लैट सरफेस एरिया है जो रिब्स में पाया जाता है, उसे हम फैसेट कहते हैं। और ये फैसेट आर्टिकुलेशन के लिए होता है, जिसमें कि कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट्स बनते हैं पोस्टीरियर साइड पे। तो चूंकि ये कोस्टाई हैं, यानी रिब्स हैं और आपके वर्टिब्रल बॉडीज हैं, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस और इसके अलावा बॉडी में इनके फैसेट्स मौजूद होते हैं। जो फ्लैटेंड एरिया होता है, बिल्कुल फ्लैट सी सरफेस होती है, वहां पर चूंकि आर्टिकुलर सरफेस मौजूद है, और वो आर्टिकुलर सरफेस आपको रिब्स में भी मिलती है, और इसके अलावा आपको वर्टिब्रल बॉडीज में, थोरेसिक के जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनमें पाई जाती है, और साथ में आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी मिलता है। तो ये फ्लैट सी सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस एरिया है जिसे हम फैसेट कहते हैं। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।